हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 8 टैक्स लायबिलिटी एंड कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे द टैक्सेबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और अ मिक्स्ड सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। तो देखिए, जो हमारी टैक्स की लायबिलिटीज़ होती हैं ऑन अ कंपोजिट और अ मिक्स्ड सप्लाई, जो हमारी दो तरह की सप्लाई होती हैं, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, तो उन सप्लाई पे हमारी किस तरह से हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है वह यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले है हमारी अ कंपोजिट सप्लाई compromising two or more supplies, one of which is principally supply shall be treated as supply of such principal goods। तो देखिए, जो हमारी कंपोजिट सप्लाई होती है, अगर आप कंपोजिट सप्लाई को नहीं जानते तो चलिए थोड़ा कंपोजिट सप्लाई के बारे में आपको बता देता हूँ। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट, यानी कि जब किसी टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा किसी रिसिपिएंट के लिए सप्लाई दी जाती है तो वह कंपोजिट सप्लाई में आता है। कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन एनी कॉम्बिनेशन, तो जो कि जोड़े होते हैं हमारे, यानी कि दो या दो से अधिक सामान या फिर सर्विसों का जो जोड़ा होता है उनका जब एक कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, देयरफॉर विच आर नेचुरली बंडेड, जो कि पहले से ही बंडेड होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, आर सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर विद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये जो आप जिन चीज़ की आप सप्लाई कर रहे हैं वह आपके नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, और जो आप सप्लाई कर रहे हैं दो या दो से अधिक सामान की, उसमें से आपका कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, तो इसे कहते हैं हम कंपोजिट सप्लाई। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी देख लेते हैं कंपोजिट सप्लाई की। अ कंपोजिट सप्लाई comprising two or more supplies, one of which is principal supply shall be treated as supply of such principal। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी जाना है कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो हमारी एक सप्लाई होती है वह हमारी प्रिंसिपल सप्लाई होती है, तो उसी प्रिंसिपल सप्लाई के आधार पे हम अपने बाकी जो हमारे आइटम हैं उन सब पे टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास चार चीज़ें हैं, यानी कि आप चार आइटम का सप्लाई कर रहे हैं, चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो आपकी प्रिंसिपल यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी टैक्स लायबिलिटी है 12%। तो जो बाकी की जो तीन आइटम है उनकी लायबिलिटी है किसी की 5%, किसी की 28%, किसी की 18%, इस तरीके से है। तो जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है यानी कि जिस पे 12% का टैक्स एप्लीकेबल है, तो आपका उन सब चीज़ों पे भी 12% का टैक्स ही एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वह हमारी कंपोजिट सप्लाई में आ सकता है, तो वह हमारी कंपोजिट सप्लाई में आता है। देन नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सप्लाई। तो चलिए थोड़ा मिक्स्ड सप्लाई के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मिक्स सप्लाई बोलते किसे हैं। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयरफॉर मेड इन कंजक्शन। तो देखिए, अब मिक्स सप्लाई हम उसको कहते हैं जहाँ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि दो या दो से अधिक इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि वह अकेले में भी बेची जा सकती हैं लेकिन आपने उनका जोड़ा बना दिया है, या फिर वह गुड्स में भी हो सकता है, वह सर्विस में भी हो सकती है, वह इंडिविजुअली सेल की जा सकती हैं लेकिन आपने उसका अपने बिजनेस के पर्पज से उसका कॉम्बिनेशन बैठा दिया है, मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन, जो कि एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है फॉर अ सिंगल प्राइस, यानी कि आप उन चीज़ों को केवल एक सिंगल प्राइस पे सेल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक टीवी खरीदा है एंड टीवी के साथ बर्तन, यानी कि जो हमारी किचन में यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं वह बर्तन भी आपको कंबाइन करके दिए जा रहे हैं किसी टैक्सेबल पर्सन को। तो अब आप देखिए, जो टीवी और बर्तन का कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, तो इस तरह की सप्लाई हमारी मिक्स्ड सप्लाई के अंडर आती है। तो चलिए अब मिक्स सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अ मिक्स सप्लाई comprising two or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attract the higher rate of tax। तो देखिए, जो हमारे मिक्स सप्लाई का जो केस होता है, इस केस में जो हमारे टैक्स एप्लीकेबल होता है वह हमारा हाईएस्ट टैक्स रेट, यानी कि जिस आइटम का सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होगा उसका टैक्स रेट उस अमाउंट पे एप्लीकेबल किया जाएगा, यानी कि उस सप्लाई पे हमारा हाईएस्ट टैक्स रेट जो हमारी आइटम होगी उसका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा।
तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक टीवी के और बर्तन के एग्जांपल से समझाया, तो मान लीजिए टीवी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसमें हमारा 18% का टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, और जो हमारे ये बर्तन है उनमें मान लीजिए 5% के टैक्स के साथ आते हैं। अब आप फ्रिज के साथ जब बर्तन लोगे, यानी कि जब आपको बर्तन दिए जाएंगे, तो उन बर्तन पे अब 5% का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, उन पे 18% का टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वह मिक्स्ड सप्लाई के अंडर आ जाएगा, और मिक्स सप्लाई के अंदर होता है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जिस आइटम का सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होगा वह उसके अंदर सेलेक्ट की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।